हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आइए स्वागत करते हैं कैरियर प्लानर होम पे। मैं हूं ओम मिश्रा और आज जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में चर्चा करने जा रहे हो, ऐसे कंसेप्ट के बारे में जानने जा रहे हो जिसको हम मात्र 1 से 5 सेकंड के बीच में कर जाएंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप 1 से 5 सेकंड के बीच में नहीं कर रहे हो तो वीडियो स्किप करके आप चले जाना, छोड़ के चले जाना आप लोग। लेकिन मेरा दावा है कि मैं 4 कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। कितने कॉन्सेप्ट? 4 कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ और 4 कॉन्सेप्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और याद रखना कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है और आज जान लो, कभी ज़िंदगी में आप भूलोगे नहीं मैं क्या बताने वाला हूँ। आ जाओ भाई, ये 4 क्वेश्चन बनते हैं। मैंने कहा कि आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन रखे हैं। 80 क्वेश्चन के बराबर है। कितने क्वेश्चन बराबर है? 80 क्वेश्चन के बराबर 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन में 4 कॉन्सेप्ट आपका तैयार होगा। प्रत्येक क्वेश्चन को हम मात्र 2 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। यानी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा हो तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक और कमेंट जरूर करते रहना भाई, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है। जब देखो पहला क्वेश्चन 12 + √12 + √12 यानी डेडेस कहाँ तक? इनफाइनाइट तक दिया हो। जब तक कहाँ तक दिया हो? इनफाइनाइट तक दिया हो। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? पहले क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? ध्यान देना। हम 12 को तोड़ेंगे 2 भागों में, 4 में और किसमें? 3 में। 4 में और किसमें तोड़ेंगे? जिसका अंतर हमको कितना मिले? 1 मिले। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर कितना होगा? जो बड़ी होगी वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 4। यानी कहोगे 12 12 12 दे रखा हुआ है, इसको तोड़ेंगे किसमें भाई? 4 में 3 में, जिसका अंतर कितना मिल रहा है? 1। अगर अंतर 1 नहीं मिल रहा है इसका मतलब कि नहीं टूट रहा है, तो उसका दूसरा फॉर्मेट हो जाता है। अंतर कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है, तो आंसर वह कौन सी हो जाती है? बड़ी वाली संख्या आपकी आंसर हो जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 4। क्या आपका टाइम लगा? क्या आप कहोगे सर बड़ी आसानी से बता दिया आपने। टाइम लगा 1 सेकेंड। कितना सेकेंड? 1 सेकेंड। बात समझना, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस हो गया। मैंने कहा दूसरा क्वेश्चन आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पड़ा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन मैंने कहा 72 को लिया। 72 का मतलब 8 में और तोड़ा किसमें? 9 में। 8 9 का अंतर कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। माइनस है तो हम क्या करेंगे? छोटी संख्या को आंसर मान लेंगे। क्या मान लेंगे? माइनस है तो छोटी संख्या को आंसर मान लेंगे, प्लस है तो बड़ी संख्या को आंसर मान लेंगे। माइनस है तो छोटी संख्या को आंसर मान लेंगे, प्लस है तो बड़ी संख्या को आंसर मान लेंगे। क्या ये 2 चीज़ें आपको सिखा पाया मैं? 2 चीज़ें यानी एक कंसेप्ट में सिखा पाया। यानी कोई भी क्वेश्चन आपके सामने हो, जैसे मैं एक क्वेश्चन और रख रहा हूँ यहाँ पे, मैंने लिखा कि अगर क्वेश्चन पूछा कि बताओ, हमने कहा 30 + अंडर रूट 30 + डेडेस कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। मान कितना होगा? आप कहोगे सर 30 को तोड़ेंगे 5 में और 6 में, प्लस है तो बड़ी संख्या आपकी क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगी। प्लस है तो बड़ी हो जाएगी। यही माइनस होता तो क्या हो जाता? माइनस होता तो 5 हो जाता। क्या मैं 2 कंसेप्ट सिखा पाया? एक कंसेप्ट आपको सिखा पाया? यानी मेरा कहने का मतलब ये चीज़ें मैंने आपको सिखा दिया कि अगर रूट में जो संख्या टूटने वाली हो, जिनका अंतर कितना हो? 1 हो, तो उसको सिंपल हम कर सकते हैं। आ जाओ भाई, इसको मैंने आपको सिखा दिया। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन 5 दे रखा हुआ। 5 टूटेगा नहीं मेरे भाई। 5 क्या होगा? टूटेगा नहीं। 5 क्या होगा? टूटेगा नहीं मेरे भाई, ध्यान रखना। तो 5 के पहले, यानी देखना तीसरा क्वेश्चन का आंसर देखना, 5 के पहले कौन सी संख्या टूटेगी? वो होगी भाई हमारी कितनी? 5 के पहले कौन सी संख्या टूटेगी? वो होगी 2। वो होगी कौन सी? 2। 5 के बाद से 6 होगी। 2 को तोड़ोगे 1 गुणे किसमें? 2 में। 6 को तोड़ोगे 2 गुणे किसमें? 3 में। तो जब ये प्लस लगा हुआ है तो दोनों बड़ी संख्या को कैरी आउट कर लेते हैं। हमने कहा 2 से बड़ी होगी x की वैल्यू और 3 से छोटी होगी। इसका आंसर कितना हो गया? 2 से बड़ा और 3 से छोटा। प्लस लगा हुआ है, वही मैंने बोला, प्लस लगा है तो बड़ी संख्या को कैरी करते हैं। यानी इनमें 2 में तोड़ा 1 गुणे 2 में, इनका भी अंतर कितना है? 1। 2 3 का तोड़ा तो अंतर कितना है? 1। इनमें क्या करेंगे? इनमें बड़ी संख्या 2 है, 6 में बड़ी संख्या क्या है? 3 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 से बड़ी और 3 से छोटी। हमें लगता है कि मैं आपको सिखा पाया। 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगा है। आज ही भाई अब 11 की बात करते हैं। तो 11 की बात करते हैं। टूटेगा कौन? 1 के पहले 6 होगा, उसके पहले 12 होगा। 6 का मतलब हो जाएगा 2 गुणे 3। क्या हो जाएगा? हमने कहा 12 का मतलब 3 गुणे कितना होगा? 4। माइनस लगा हुआ है सब में। क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है। जब माइनस लगा हुआ है, जब प्लस लगा होता
तो हम बड़ी संख्या को कैरी करते हैं। जब माइनस लगा है तो हम किसको कैरी करेंगे, छोटी संख्या को। हमने कहा 2 से बड़ी होगी x की वैल्यू 3 से छोटी होगी। आंसर कितना हो जाएगा, 2 से बड़ी 3 से छोटी। इसका भी आंसर 2 से बड़ी 3 से छोटी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि माइनस लगा हुआ है इसलिए। प्लस लगा हुआ है तो बड़ी संख्या लिए होते, माइनस लगा छोटी संख्या लिए होते। इसका मतलब ये है कि कोई संख्या आपके सामने रख दिया जाए तो आप बना ले जाओगे। जैसे मैंने इसी 4 नंबर को हटा के क्वेश्चन और रखा यहाँ पे। मैंने कहा भाई ये बता दो, हमने कहा कि बताओ कि 21 प्लस अंडर रूट 21 प्लस अंडर रूट 21 प्लस डेडेस कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। बोला कि इसका मान कितना होगा। अब मान लो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा, आपको 21 के पहले टूटेगी 20, 21 के बाद टूटेगी 30, 20 टूटेगी 4 गुणे किस में टूटेगी, 5 में, 30 टूटेगी 5 गुणे किस में, 6 में। हमने कहा वो संख्या 5 से बड़ी हो जाएगी और किससे छोटी हो जाएगी भाई, 6 से छोटी हो जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5 से बड़ा 6 से छोटा। मैं आपको सिखा पाया, यानी ये वाला पैटर्न मैंने आपको सिखा दिया, 2 कंसेप्ट मैंने सिखा दिया। अगर नहीं टूट रहा तब भी आप बना ले जाओगे। आ जाओ भाई, इसको हटाते हैं। अगर आपका 1 सेकंड में नहीं बनना ना तो वीडियो को स्किप करके चले जाना भाई। 1 सेकंड में बनाने का प्रयास किया जा रहा है, मात्र 1 सेकंड लग रहे हैं, 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं लग रहा है। आ जाओ भाई, अब यहाँ पे बात करते हैं। अब इनमें जब यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई वैल्यू दिया हो, इनटू में दिया हो, इनफाइनाइट तक दिया हो। क्या दिया हो भाई, वैल्यू इनटू में 8 √8 इंटू √8 इंटू √8 डेट इज कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इस क्वेश्चन का आंसर 8 ही होगा। कितना हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। कितना होगा, जैसे मान लीजिए आपसे बोल दिया कि बताओ कि √102, बड़ा प्रश्न दे दिया, बड़ा डेटा, √102 और डेट इज कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो आप कहोगे सर इसका आंसर कितना हो जाएगा, कहोगे सर इसका आंसर 102 ही हो जाएगा। आपका √72 इंटू √72 इंटू √72 इंटू √72, इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई, 72 ही। क्या आपको 1 सेकंड भी लगा क्या इस क्वेश्चन में। जब आपके पास रूट में वैल्यू हो, इनटू में हो, इनफाइनाइट में हो, तो जो रूट में वैल्यू होगा वहीं आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ, मैं और कुछ नहीं सिखा रहा हूँ आपको। आ जाओ भाई, ये चीज़ें आपने सीख लिया। इसके बाद ये चीज़ें मैंने आपको सिखाया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इन सब की बात करते हैं, तो मैं 7 नंबर क्वेश्चन को यहाँ लिख रहा हूँ। 7 नंबर क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। मैंने लिखा कि दिया है 5, रूट कितना दिया है भाई, 5, रूट कितना दिया हुआ है, 5, रूट कितना दिया है, 5। इनफाइनाइट नहीं है। अगर ये इनफाइनाइट तक होता तो आंसर 5 ही हो जाता, लेकिन इनफाइनाइट तक नहीं है। तो हमने कहा यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो 2 मानते हैं ना भाई, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो 2 मानते हैं। हमने कहा 5 को साइड में नोट कर लो। कितनी साइड में, नोट में कर लो। कितना टर्म, 1 2 3 4, कितने टर्म में 5 है, 5 कितनी बार है, 4 बार। तो यहाँ पे रूट में कितना है, तो आप कहोगे सर 2 के पावर 4 -1 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 के पावर कितना होगा, 4, यानी 5 के पावर हो जाएगा 2 के पावर 16 -1 बराबर 15, डिवाइड बाई 2 के पावर 2 के पावर 4 का मतलब 16, यानी 5 के पावर 15 बटे में कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्या मैं समझा पाया क्या आपको। अगर फिर दिक्कत हो रही थी, क्वेश्चन और आपके सामने रखा गया है, 2-4 क्वेश्चन मैं समझा दूंगा। इस पर बात को समझना। हमने कहा कि अगर यहाँ पे क्यू रूट कितना दे रखा हो भाई, इसी क्वेश्चन को उतारते हैं, 12। क्यू रूट कितना दे रखा भाई, 12। एक क्यू रूट कितना दे रखा हुआ है, 12। अब इसका आंसर कितना होगा, इनफाइनाइट तक नहीं है। तो आप कहोगे सर 12 को यहाँ लिखेंगे, कितना टर्म, 1 2 3 टर्म है। इसमें क्या दिया है, 3, 3 के पावर 3 -1 डिवाइड बाई 3 के पावर 3, सॉरी डिवाइड बाई 3 के पावर 3, 3 के पावर 3, 27 -1 बराबर कितना होगा, 26। 12 के पावर 26 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 27। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12 के पावर कितना हो जाएगा, 26 बटे में 27। क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि मैं बहुत बड़ा कंसेप्ट बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, सिंपल सा कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैं और आपके सामने रख रहा हूँ, जो बता देगा, जो बता दे। हमने कहा कि मान लो आपसे पूछ दिया, यहाँ पे आपसे पूछ दिया कि 4 दे रखा, रूट में क्या दे रखा है, 4। एक कहा 12 और क्या दे रखा है भाई, 4 दे रखा हुआ है, 12। बोला कि इसका मान कितना होगा। तो आप 12 कितने टर्म में है भाई, 2 टर्म में है। तो 4 के पावर 2 -1 डिवाइड बाई 4 के पावर 2, यानी 12 के पावर 15 बटे में कितना हो जाएगा, 16।
इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्या मैं आपको 1 सेकंड में क्वेश्चन को बनाना मैं सिखाया, यानी 4 कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया। कितने कंसेप्ट? 4 कंसेप्ट मैंने आपको आज सिखाया। अगर आप थोड़ा सा भी मेहनती हो, आपको लग रहा है कि मेहनत करना चाहिए, तो ये 4 कंसेप्ट किसी ना किसी एग्ज़ाम में आ जाता है, तो आप मुझे लगता है कि इसको बना के आओगे, बाकी इसको छोड़ के नहीं आओगे, बना के ही आओगे, मेरा दावा है। तो इसको याद रखना, इसको कहीं नोट कर लेना, और ऐसे बनता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में, नोट कर लो। फिर मिलते हैं ऐसे ऐसे धांसू कंसेप्ट के साथ। और मेरा दावा है कि जितने कंसेप्ट मैं पढ़ाऊँगा ओरली आप बना ले जाओगे, ओरली बना ले जाओगे। बशर्ते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहना मेरे दोस्त। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ।